जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, ये आप ही की धरती, आप ही का ध्यान, आप ही का चैतन्य, कृपा करके आप सारे संतों की, सारे शुद्धात्मा को परम चैतन्य की वर्षा प्रदान करने हेतु सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को, सभी देवदूतों को परम चैतन्य कीजिए, निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी
हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा पर ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तुत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं
चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपं अकारो मध्यम रूपं अनुसारो शांतिरूपं बिंदु उत्तर रूपं नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार्थ पर आइए। शास्त्रार्थ को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्थ मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे। लोगों के ऐसे सवाल थे जो एकदम ठीक हो गए। वो शांति से बैठे थे कि हमने कुछ किया ही नहीं माँ और सब ठीक हो गया। उसे झगड़ा था, वो दूसरे दिन आया और उसने उसे हाथ खिला लिया। मेरा पैसा डूबने वाला था, उसने आके मुझे बता दिया भाई तू अपना पैसा बचा लो। तुम्हारे लड़के की मौत होने वाली है, किसी ने कहा। पहले ना उसकी मौत हुई ना कुछ हुआ, ठीक बैठा हुआ। एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन कोई मरेगा नहीं, कोई बीमारी हो जाएगी उसमें वो ठीक हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी न जाने कहां से कहां मनुष्य पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शांति और सबसे बड़ी चीज है
समाधान। अब आप सुन रहे हैं कि इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, क्या करने वाले पता नहीं, दीवार में चुनवा के रखे थे। आपको समझ में नहीं आया? ये बीमारी, एक बीमारी है कि बस जोड़ते जाओ पागल। ये बीमारी छूटने के लिए, इसको भी कहते हैं अभ्यास, इसको कहते हैं कि लालच, ये छूटने के लिए कुंडलिनी से बढ़कर कोई साधन है। क्योंकि कुंडलिनी आपके अंदर समाधान का ऐसा दीप जला देती है कि कहने को लोग कहेंगे तो बड़ा गरीब है, लेकिन आप शहंशाह जैसे। इसको लालच नहीं, वही असली शहंशाह है, और जिसको लालच है वो भिखारी। ऐसी आपको एक नई शख्सियत, नया व्यक्तित्व प्राप्त हो, और फिर आप जानते हैं कि आप हैं क्या, आप कितने गौरवशाली व्यक्ति, आपको क्या पड़ी है। जब ये बातें आपके सामने आएंगी तो आप खुद ही अपने सोचोगे, ये हूं मैं। प्यार का सागर हो जाए, एक बूंद जैसे सागर में मिल जाए और सागर हो जाती है, इस तरह से आप एक सागर हो जाए, थकान नहीं होती। अब मेरी उम्र तो आप जानते हैं, आप उससे यहाँ उम्र में कोई बड़ा होगा भी नहीं। रात दिन घूम रहे हैं, इस देश में जाओ, उस देश में जाओ, ये करो वो करो, मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूं। ऐसा ही लगता है। आपके अंदर जो जो खराबियां हैं, जिससे आपको घृणा है, वो सब अपने आप रह जाती है, और सुंदर कमल के पुष्प के जैसे आप गंदे सड़े हुए पानी से निकल के और सारे पानी को शोधित कर देते। ये सब आपके अंदर है। ये धर्म भूमि है, मैं मानती हूँ। भारत एक योग भूमि है, मैं मानती हूँ। जो देश भारत को छोड़ के गए, मैं जानती थी इनकी हालत ठीक रहेगी, निपटारा वही हो रहा। पर तो भी योग भूमि जो है, उसका प्रकाश फैलाने के लिए दीप जलने चाहिए। घर घर में, नगर नगर में, हर जगह जब ये दीप जलेंगे तो अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाएगा और सत्य युग मेरे तो सामने ही खड़ा हो। एक बात जरूर कहूं कि मैं जो देखती हूं आप नहीं देख पाते। इसलिए कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता है कि माँ इतनी बातें कहती है तो माँ की आदत है, हम लोगों को बढ़ा चढ़ा देते हैं। ये बात सच्चाई जो है वो ये है, और यही आपको पाना। आपके अंदर स्वयं ही ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप लोगों को जागरूक कर सकते। महाराष्ट्र में एक सज्जन थे, उन्होंने 4000 लोगों की जागृति कर 1 महीने के अंदर। और देखिए वो 4000 आज जम गए लोग, तो फिर मजा आता है। और यही तो हमारे रिश्तेदार हैं, यही तो हमारे अपने। एक आदमी को तकलीफ हो जाएगा तो सारे विश्व में हलचल मच जाती है, और एक एक सहयोगी का नाम आप जान जाए, एक एक को आप पहचान लेंगे। इतना विशाल सहज का आंगन, और उसमें सब आपस में एक। सब ये जो बेवकूफियां हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसको देख के हंसी आए। इतना ही नहीं, अपना जो समाज है, अपनी जो
आसपास की जो बस्ती है, जो बहुत ओछी छोटी बातों में उलझी हुई है, वो सब आपको समझ में आएगा और आप स्वयं ही नैतिक हो जाएंगे। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कहती शराब मत पी, मैं कुछ नहीं कहती। तो कहते ना, जब हमारी गली में आएंगे तो देखेंगे, तो जब आप अपनी ही गली में जाएंगे तो ये कुंडलिनी जो है आपको ऐसी स्थिति में ले दिखा देगी कि आप ही बदल जाए, हीरा जैसे तराश के वक्त, ऐसी आपकी स्थिति है। तो बेकार में हम ये धर्म वाले, हम वो धर्म वाले कह के आप धार्मिक नहीं। धर्म अंदर जागना चाहिए, विश्व का धर्म आपको लगा। विश्व निर्मल धर्म हमने इसका नाम रखा है। वो रशिया में रजिस्टर हो गया, अमेरिका में हो गया, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ इतने धर्म है, हम कैसे एक धर्म माने। इतने धर्म इसलिए चाहिए कि लड़ेंगे आपस में, अच्छा रहेगा सबके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी। इसलिए एक धर्म हो जाएगा तो फिर कैसे क्या करेंगे। लेकिन है तो एक ही। ये लोग हैं यहाँ आए, आपके देश में बनारस को बहुत मानते हैं, ये आपके भारत भूमि को इतना ऊंचा मानते हैं कि जब ये बंबई में उतरते हैं नीचे तो जमीन को छूते हैं और कहते हैं कि ये तो योग भूमि, उनको चैतन्य दिखाई। हम लोग वो काहे में कर्म कांडों में खोए हुए हैं। रशिया में देखिए, जिन्होंने कभी भगवान सुना नहीं, किसको कुछ मालूम नहीं, वो तो एकदम साफ सुथरी चीज, और ऐसे चिपक गए हमसे कि कुछ पूछे ही नहीं। और लाखों की तादाद में हमारा प्रोग्राम स्टेडियम में होता है, कम से कम 18 आदमी उसमें बैठते हैं, तो भी बात 4-6 हजार खड़े रहते। ये रशिया में हो रहा है, जहाँ भगवान का नाम नहीं, जहाँ बनारस जैसी धर्मभूमि नहीं है। और यहाँ क्या सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ हमारे अंदर गड़बड़, इस गड़बड़ी को ठीक करना और उस परम आनंद की स्थिति पहुंचना। अब आपका, मैंने कहा, चित्त प्रकाशित होता है, उससे जहां भी आपका चित्त जाएगा वहां वो पाएगा, वहां शांति करेगा, वहां अमन पहुंचाएगा। वहां कोई अगर बीमार होगा तो आपका चित्त मारे, क्योंकि आपके चित्त का जो संबंध हो गया है, ये चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म परमात्मा की प्रेम की शक्ति से। अब ये है, इसका अगर कनेक्शन ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूंगी। जैसे ईथर से आप देखते हैं कि आपका रेडियो आता है, वैसे ये सूक्ष्म ईथर है, लेकिन इतना बलशाली और इस कदर नाजुक और इस कदर तत्पर कि आप हैरान हो जाते कार्य कैसे, ये किस तरह से चीज घटी, इसका आप प्रत्यय, इसका आप अनुभव और जान लीजिए कि परमात्मा है। इतना ही नहीं, और इनकी सर्वशक्तिमान जो बड़ी भारी, इसे हम परम चैतन्य शक्ति कहते हैं, इसे हम रूप कहते हैं, विद्यमान है। और उससे जब हमारा संबंध हो जाता है, यही असल में योग। और इस योग को प्राप्त करने का अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार आज है। खासकर कल युग में तो विशेषकर यही कार्य हो रहा है और होना चाहिए। बनारस जैसे बड़े पवित्र स्थान पर ये कार्य और भी जबरदस्त होना चाहिए। और क्षेत्र में लोग जो हैं तो न जाने कहाँ से न जाने क्या करते रहे। क्षेत्र में यहाँ के कार्य ज्यादा होना चाहिए, वहाँ सबसे कम। एक तो भय के कारण, एक तो आदत के कारण, और एक पूर्णतया अज्ञान के कारण
फालतू चीजों में हम लोग अपना समय बर्बाद करें, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, उनसे आप सब जान सकते हैं। पहले अंकुरित होते हैं, फिर उसके वृक्ष बनते हैं। आपको भी उत्तम उत्तम वृक्ष बने। ये लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि ये सोचते हैं यहाँ सब बड़े साधु संत रहते, और ये भूमि जो है विशेष, अब मैं इनसे तो सच बात कहती नहीं, लेकिन आप लोगों की क्षमताएं से ज्यादा है, मैं बताता हूं। क्योंकि आप इस पवित्र भारत देश में पैदा, बहुत आप विशेष, और आपको ये प्राप्त बहुत जल्दी होता है। इन लोगों ने तो हाथ तोड़े जाए, आप लोगों को कोई मेहनत करनी नहीं, आप जानते ही नहीं कि आप हैं क्या। यही बड़ा भारी अज्ञान आपका। एक बार अपने को जान लीजिए, फिर आप सबको जान लीजिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब इस कार्य में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन एक बात है, कोई मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपका मन नहीं है तो आप कृपया चले जाइए, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपको। कृपया आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं, लेकिन इतने 10 मिनट कम से कम शांति से बैठे। इतना अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात ये, आप तशरीफ करके हैं सब, आप बैठ जाइए, वो अच्छा रहेगा। बैठने से मैं भी किस दूरी कितनी कर रही, जिस दूरी पर बैठे इसी से तो मुझे बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन जो लोग कुर्सी पर भी बैठे वो सिर्फ पैर से अपने जूते हटा लें, और सभी लोग जूते हटा कर बैठे। जब हम इंग्लैंड में पहली मरतबा कहा लोगों से कि आप जूते हटाइए, तो आधे लोग तो उसके चले गए, इसलिए वो जूतों से चिपके थे, वो आज कहां से कहां पहुंचे। मेरे पिताजी कहते थे सब करना बाबा, पर अंग्रेजियों को हिंदी भाषा मत सिखाओ। और अभी आप सुन लीजिए इनसे हिंदी भाषा। 3 महीने में राजदारी करने लगे, ऐसी कव्वाली सुनाते हैं 3 महीने के अंदर। तो लोग कहेंगे वाह, कहां से आप, जैसे कोई गंधर्व नगरी से चले आ। ये सहयोग से लाभ हो जाता है कि मनुष्य में अनेक गुण उसके छिपे हुए हैं, वो सामने आते हैं। जिन्होंने कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखी, वो कविताओं पे कविताएं लिख रहे हैं। जिन्होंने कभी भाषण नहीं दिया, जो कभी स्टेज पर नहीं आया, वो भाषण दे रहे हैं। आपसी प्यार देखकर मन बार बार हमारे प्रोग्राम में 65 देशों से क्या कुछ ज्यादा 70 देशों से करीब लोग आते हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। हाँ, मजाक काफी चलता, वो तो होना चाहिए दोस्तों में। और नहीं सुना ये कि उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसकी लड़की उसके, ऐसा कभी होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं। जो चीज अच्छी है, जो नीतिवान चीज है, जो धार्मिक चीज है, वो अपने आप ही प्रकट होती है, अपने आप दिखाई देती। उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। हाँ, एक आध आदमी ऐसा आता है कि उसकी चीज नहीं छूटती, तो हम उससे थोड़े दिन सहयोग से बात करें, फिर देख ना उससे कोई नाराजगी, ना उसको मारा पीटी, ना उसके हाथ काटना, ना पैर छूटना। कोई करता है, गलती करता है, तू चला जा बाहर, फिर आ जा। पर जो मुमुक्षु है, जो साधक है और जो सच्चाई से साधक है, वो तो ऐसा गहरा उतरता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक सूचना है, या कहना चाहिए एक बंधन।
कि आप सबको एक साथ क्षमा, उनके बारे में सोचिए भी मत जिन्होंने आपको सताया। जिन्होंने आपको सताया वो तो मौज में बैठे और आप एक आगे अपनी खोपड़ी चाट रहे हैं। उनको एक साथ क्षमा करके देखिए, इसी वक्त आपको बहुत ठंडा लगेगा। फिर दूसरी बात है, कहीं भी जाए आप, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चाहे क्षेत्र में जाओ, कहीं वो यही बताएंगे तूने ये पाप किया, तू पाप। मैं कहती हूँ कि ऐसा बताता वही होगा, और आप लोग मान लेते और कहते हाँ मैंने ये पाप करे, तेरे बाप ने ये करे, तेरे बाप के बाप ने ये करे, सब उनके पास लिखा रहता है। और उसके लिए तू ये दे, तू वो दे, और आप चले दे दें। मेरी आंखों में, मेरी नजरों में, मेरे सामने कोई पापी मुझे नजर नहीं आता, और न ही कोई गुनहगार। मां के लिए कभी कोई बेटा रोजगार नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ये भी कहें कि मैंने अपने को भी क्षमा कर दिया, जो हो गया सो ठीक है, कोई गलती हो गई होगी, मैं नहीं कहती, लेकिन उस वक्त उसको ठीक ठाक करना था। अब उसके लिए क्यों रोते बैठे हो भाई? तीसरी चीज और भी मैंने देखी जो आज करती हूँ, बहुत से लोगों को किसी न किसी बात का बहुत सदमा हो जाता है। किसी का बाप मर गया तो किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, तो इसमें समझ कि दो आदमी आज तक साथ मरते हैं। हमने तो सुना नहीं कि कोई मियाँ बीवी एक साथ मर गए हो। तो जब ये बात है तो इसका मतलब ये है कि विधि ने ही ऐसा बनाया है कि हमको जब मरना है तब हम मरते हैं, और मरने के बाद रोने वाले भी रोते रहते। हो गया, जिस वक्त मर गए हो गया, रो लिया, काम खत्म। पर उसलिए आप अपने को जख्मी बना करके और लैला मजनू बन के बैठे, ये तो अपने जीवन का मूल्य न समझने के लिए। आप क्या इसीलिए बने हैं कि आप रोते बैठे रहे? मैं तो आपके सामने आनंद के सागर की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो भी चीज को भुला देना चाहिए, वो बीत गई सो बीत गई, अब वो उससे कुछ आपको फायदा नहीं। ये तीसरी बात मैंने देखी हिंदुस्तान में बड़ी जबरदस्त, खासकर औरतें जब उनका पति मर गया तो हो गया कल्याण, वो विधवा हो जाती। आदमी लोग नहीं होते विधवा हिंदुस्तान में, सिर्फ औरतें होती। तो ये सब धारणाएं जो बना दी गई है, हमारे ऊपर लाद दी गई है, उससे दूर हट के सोचिए कि हम परमात्मा की बनाई हुई एक बड़ी श्रेष्ठ सृष्टि है, सबसे उच्च मानव की जाति है, और ऐसी शुद्र बातों से अपने को दुखी कर लेना महामूर्खता है। ये तो ऐसा ही हुआ कि चारों तरफ सुख है, चारों तरफ आनंद है, और बीच में बैठे एक साहब रो रहे। क्यों साहब, क्यों? अब रोना ही अच्छा लग रहा मुझे, तो मैं क्या करूं? ऐसे ऐसे भी लोग आजकल। एक बड़ी अच्छी गाने वाली है लाहौर की शेख रेशमा, वो पास उनके आंख में चमक, तो उनसे जब वो गाने लगी तो उनसे किसी ने कहा कि साहब आप तो बहुत हंसी मजाक को बोलती हैं, सब कुछ करती हैं, पर जब गाती हैं तो रोने के गाने क्यों गाती हैं? आप हर समय आप रोने गाने गाते हैं। तो देहात की है ना, तो पहले मरे ये शायर, ये सिर्फ रोने के गाने लिख के मैं क्या करूं? तो वो शेर व शायरी भी आपको मेहरबानी, और इस वक्त में यह अंदाज करें कि आपको एक आनंद के महल में इस विश्वास के साथ आप बैठे। तो पहले आप अपने को माफ कर दीजिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चक्र पकड़ता है, इसके पकड़ने से अन जाएगा, न जाने कितनी बीमारियां हो जाए।
और कुंडलिनी भी नहीं चढ़ेगी क्योंकि आपका चक्र खराब है। फिर ये चक्र पकड़ता है जब आप दूसरों को माफ देते। अब ये ऐसा है, ये चक्र पकड़ा, ये खुल ही नहीं सकता जब तक आप माफ कर दो। तो जैसे आप माफ कर देते हैं खुल जाए। इसलिए आप सबको एक बार मेरे कहने से माफ करो। माँ मैंने सबको माफ कर दिया, अपने मन में कह दीजिए, हो गया। देखिए कितना आसान, बहुत आसान। अब एक और विनती करनी है कि मैं तो माँ हूँ, माँ के सामने टोपी लगाने की जरूरत है। तो माँ के सामने वो कोई मिनिस्टर होंगे, उनके सामने टोपी लगाना, तो आप अगर टोपी उतार सके तो अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मरंग का और नहीं भी उतार सकते कोई बात नहीं, और उतार दे तो अच्छा है। थोड़ी देर अब आप लोग दोनों हाथ मेरी और इस तरह से बिल्कुल ऐसे सादे, कोई खास बात नहीं। अब उसमें भी सोचने लगेंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, कुछ नहीं, सादगी से यूं हाथ खोल दीजिए और उंगलियां भी खोल दीजिए, सब लोग करें। I hope you understand what I'm saying and what we are supposed to do. You've done it many a time. So please put your hand towards me, little higher than that. Thank you. अच्छा, अब लेफ्ट हैंड, मैं इसे लेफ्ट राइट कहती थी। हिंदी भाषा जो है वो न जाने किस तरह से लेफ्ट और राइट को अलग अलग लोग कहते हैं। इसे लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और सर झुका के राइट हैंड से देखें कि ये जो तालू भाग है, जो कि एक नरम सी हड्डी है, उसके ऊपर अधर में अपना राइट हैंड पहले सर झुका ले और राइट हैंड उसके ऊपर रखें, कुछ ऊपर कुछ नीचे, जहां भी देखिए कि ठंडी या गर्म हवा उसमें से आ रही है। आप ही के अंदर से, अब शंका मत करिए, आप ही के अंदर से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अगर आपने क्षमा नहीं किया हो अपने को और दूसरों को तो हवा गर्म रहे, इसलिए अब भी उसे आप ठंडी करें, क्षमा करें, अपने को भी और दूसरों को भी। अब दूसरा हाथ ले लो और सर झुकाना होगा, सर झुका लीजिए, सर झुका के अब देखिए लेफ्ट हैंड से फिर से कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब भी फिर से आप अपने को और दूसरों को पूरी तरह से, पूरे हृदय से क्षमा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्षमा करना बड़ा कठिन है। बिल्कुल नहीं, आप क्षमा करें या न करें, आप करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते। पर आप जब क्षमा नहीं करते तब आप दुष्टों से हाथ फेरते हैं, इसलिए आप क्षमा करें। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड सर करें और देखिए कि ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की आ रही है। देखिए चैतन्य की लहर, इसको आदि शंकराचार्य ने स्पंद कहा है, स्पंद। यही वो शक्ति है, जान लीजिए। इसे मैं कुंडलिनी कहती हूँ, वो आपके तालू से निकल रही है। अब आप दोनों हाथ मेरे और ऐसे इस तरह से मेरे और इस पुट योर हैंड्स फॉर स्पीच, बोथ द हैंड्स प्लीज। और अब मेरी ओर देखिए, मेरे और देखिए
और सोचिए, देखिए आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोचिए। अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर यूं करके सर पीछे करके और अपने मन में इन 3 सवालों में से एक सवाल करें मन में। मुझे आप माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें। पहला प्रश्न, माँ क्या ये परम चैतन्य है? 3 बार। या दूसरा प्रश्न, माँ क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? तीसरा प्रश्न, क्या माँ ये रूह है जिससे रूहानी जिंदगी मिलती है? अब हाथ नीचे करें और फिर से दोनों हाथ मेरे ओर करें और न सोचिए। Please put both your hands towards me and don't think. आंख खुली रहे। Please keep your eyes open. अब जिन लोगों के उंगलियों में, हथेली में या ब्रह्मरंध्र से, तालू से ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। Please raise your hands who have felt the cold breeze. यह है ना बनारस और महादेव की कृपा, अनंत आशीर्वाद है आप सबको अनंत आशीर्वाद है। आप सब हो गए साधु। कहत कबीर आनंद भयो, बहुत आनंद की बात है। अब इसको फैलाना है चारों तरफ, बनारस में भी, वाराणसी में और इसके चारों तरफ इसको फैलाना है। बहुत आसान है। मनुष्य बहुत प्रक्षुब्ध है, बहुत अशांत है, बहुत तकलीफ में है। परमात्मा की प्रेम की शक्ति संसार में जब कार्यान्वित होगी तो हमारे सारे ही प्रश्न ठीक हो जाएंगे। सबको हमारा आनंद आशीर्वाद।
माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी
इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।